Can you hear me? Hello. Okay. First of all, I would like to thank you for joining Crime Free Bharat, and I was deeply impressed by your desire to serve humanity. This kind of the desire is really missing from arena, और हम लोगों को सही तरीके से हम मानव सेवा कैसे कर सकते हैं, इसे समझना भी चाहिए। और अपराध मुक्त भारत के 21 लक्ष्य आपको उस सेवा को करने का एक बहुत सशक्त साधन दे रहे हैं। हेलो। तो प्रेम जी, आप अपना अपना थोड़ा परिचय देंगे तो मुझे अ, आपसे वार्तालाप करने में सहूलियत होगी। अ, सर बिल्कुल सर। गुड मॉर्निंग सर। जी। सर मेरा नाम प्रेम मसीह है। मैं डिस्ट्रिक्ट मुरादाबाद से बिलोंग करता हूँ। जी। जी सर। और मैं शुरू से ही समाज सेवा से लगभग जुड़ा हुआ हूँ। कहने का मतलब है कि बचपन से ही मैं समाज सेवा में रहा हूँ। मदर टेरेसा सोसाइटी में मैंने दीनहीन मानव सेवा की है। और जो अनाथ लोग, जो जिनका कोई नहीं होता, बेसहारा लोग होते हैं, उन लोगों की सेवा में मैंने अपना जीवन बिताया है। बहुत और अब बहुत सुंदर। जी हाँ, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। हाँ। हाँ, अभी सर मेरा यही उद्देश्य मैं अपना है कि मेरा एक लक्ष्य को लेके चलता हूँ कि मैं अपना जीवन में जो भी मेरा जीवन बाकी बचा है, आधी जीवन तो मेरा गुजर चुका, बाकी जो आधी और जीवन मेरा बचा है, मैं सोचता हूँ कि बस दूसरों की सेवा में ही निकल जाए सर। और हम्म। बाकी तो कोई ऐसी चाहत नहीं है, केवल एक मानव सेवा से ही मैं जुड़ा हुआ रहा हूँ और मानव सेवा से ही जुड़ा रहना चाहता हूँ, और इसी से बस देश की सेवा और राष्ट्र की सेवा होती है। इससे तो उत्तम कुछ विचार हो ही नहीं सकता है। जी जी। तो मैं आपकी सराहना करना चाहूंगा। और आप जो भी कर रहे हैं उसी भावना से करते करते, क्या आप एक महापरिवर्तित भारत चाहते हैं जो आज बिल्कुल के सर। राजनेता आपको कभी नहीं देंगे? क्योंकि बिल्कुल सर। क्योंकि ये बात हमको समझना चाहिए कि राजनेता कौन है, किस नियत से आए हैं, उनका जी जी। बैकग्राउंड क्या है, उनका सोच क्या है, चिंतन क्या है। क्योंकि देखिए, पिछले 8 सालों में 3 PIL माननीय सुप्रीम कोर्ट में लगाई गई, जी जिसका मजनून बड़ा सिंपल था कि जब इस देश में चपरासी जैसे छोटे पद के लिए व्यक्ति को साचरित्र भी होना आवश्यक है और जी साक्षर होना भी आवश्यक है, फिर जी हमारे ये राजनेता, जो हमारे कानून के निर्माता तो हैं ही, अब हमारे भाग्य विधाता बन बैठे हैं, ये जी। अनपढ़, गवार, बाहुबली, दुष्चरित्र और अपराधी क्यों? यस सर। इस PIL से आप कहां तक सहमत हैं? बिल्कुल सर, मैं सहमत हूँ। सहमत। ये बहुत अच्छी बात है कि तीनों की तीनों PIL माननीय सुप्रीम कोर्ट ने न केवल ग्राह्य की, बल्कि इन तीनों पर सकारात्मक निर्णय भी दिया, जजमेंट भी दिया। जी और उसका निचोड़ ये है जजमेंट का कि मैं PIL कर्ता से सहमत हूं, लेकिन जी इसमें यह काम पार्लियामेंट का है। लिहाजा मैं पार्लियामेंट से निवेदन करता हूं कि पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट 1951 में संशोधन करते हुए आपराधिक चरित्र के लोगों को टिकट से वंचित करने का प्रावधान कर दिया जाए। कर दिया जाए। जी हाँ, सर। ये पिछले 8 साल में 3 बार किया गया। राइट। जी जी और जमीन पर जो हुआ वो बहुत ही उल्टा और कष्टदायक है। जमीन पे क्या हुआ, देखिए, जो अभी पार्लियामेंट है, जो 2019 में गठित हुई है और अभी 2024 तक, इस वर्ष तक चलेगी, चुनाव तक, जी इस पार्लियामेंट में 44% मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जी। आपराधिक रिकॉर्ड की हैं, जिनमें से 29% के विरुद्ध तो जघन्य अपराध हैं: हत्या, डकैती, लूट, किडनैपिंग। जी सर। उत्तर प्रदेश का जो 2022 में चुनाव हुआ, जी
उसमें ये संख्या बढ़कर 51% हो गई। उत्तर प्रदेश की विधानसभा में 403 सदस्य हैं, उनमें से 205 आपराधिक चरित्र के लोग हैं। पिछले वर्ष 2023 में जो मई के महीने में कर्नाटका का चुनाव हुआ, यह संख्या बढ़कर 55% हो गई। 55%। हाँ, अब 2024 में क्या होगा ये तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन यदि जो अपन आंकड़ा और जो ग्राफ देख रहे हैं उसमें यह संख्या 60% तो पहुंच जाएगी। तो क्या ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात नहीं थी कि माननीय नरेंद्र मोदी जी, जैसा कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 3 बार अनुरोध किया है, उसका पालन करते? जी सर। प्रेम जी, क्या लगता है आपको? तो सर इस विषय में तो ये तो बिल्कुल इनको सर करना चाहिए इसमें। देखिए, हम लोग सीमित दायरे में मानव सेवा करते रहेंगे और ये असीमित दायरे में बदमाशी करते रहेंगे, क्या ऐसा ही अच्छा भारत बना पाएंगे हम? नहीं सर, ऐसे तो नहीं बन पाएगा अच्छा भारत। क्या हम एक अच्छा भारत निर्माण करने के लिए एक आपको बहुत आसान विधि बताएं, बहुत आसान, जिसमें ना तो आपको कुछ पैसा खर्च करना होगा, ना आपको कहीं किसी के पास जाके पिटीशन लगाना होगी, ना ही सुप्रीम कोर्ट में, ना ही किसी अधिकारी के पास, ना मुख्यमंत्री के पास, ना माननीय प्रधानमंत्री के पास, ना आपको कोई जुलूस निकालना होगा, ना कोई धरना देना होगा, ना कोई चक्का जाम करना होगा, ना कोई रेल रोको करना होगा, ना आपको दिल्ली चलो आह्वान करना होगा, ना आपको जंतर मंतर में जाना पड़ेगा, ना आपको रामलीला मैदान जाना पड़ेगा, और 9 दिन में महाचमत्कार हो जाएगा। क्या प्रेम जी, आप इस महाचमत्कार का हिस्सा बनना चाहेंगे? जी सर। क्या जिस भावना से आप मानव सेवा कर रहे हैं, क्या उसी भावना से जो जिम्मेवारी मैं आपको दूंगा उसे क्या आप करने के लिए तत्पर होंगे? जी सर। ओके, तो तत्पर। मैं आपको आसान शब्दों में अब बताता हूं विधि। जैसे अपन लोगों ने पढ़ा है कि सब सत्यनारायण कथा का, सत्यनारायण भगवान की पूजा का कोई समय नहीं है, आप जब चाहो तब करिए और आपको उसका लाभ मिलेगा। ऐसे ही मात्र 9 दिन में जो आसान सी प्रक्रिया हम आपको समझा रहे हैं, उसका लाभ ना मिले ये संभव नहीं है, और ये देश ना बदले ये भी संभव नहीं। और ये सब काम आपके नरेंद्र मोदी जी ही करेंगे। बस इस प्रक्रिया के तहत हमें थोड़ा सा उन्हें मजबूर करना पड़ेगा, विवश करना पड़ेगा। तो आज दुष्ट लोग दुष्टता की चीजों के लिए उन्हें मजबूर कर रहे हैं। क्या हम 9 दिन के इस व्रत का पालन करते हुए उन्हें अच्छे काम के लिए आवाहन करें, निवेदन करें, प्रार्थना करें, और यदि वो ना माने तो फिर उनको विवश भी करें? क्या प्रेम जी, आप इस बात से सहमत हैं? बिल्कुल सर, सहमत है। तो मैं अब आसान शब्दों में आपको प्रक्रिया बताऊं? जी सर, बताइए। ओके, देखिए, इसमें कुछ नहीं करना है। अपने ही लोगों को, 10 लोगों को 9 दिन तक जोड़ने का संकल्प लेना है। यदि वो जुड़ते हैं तो भी ठीक है, नहीं जुड़ते हैं तो भी आपके संकल्प में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना? जी जी सर। जी सर। संकल्प क्या है कि हम लोगों को अपराध मुक्त भारत, भ्रष्टाचार मुक्त भारत, समृद्ध भारत, जहां गुलामों के नियम कानून बदल जाएंगे, जहां प्रशासनिक व्यवस्था पारदर्शी और अकाउंटेबल हो जाएगी और पूरी तरह से आपके लिए संवेदनशील भी होगी, और सही समय पर सही निर्णय को लेने के लिए विवश भी होगी। जी सर। जहां पर शिक्षा व्यवस्था बदल जाएगी। लॉर्ड मैकाले की 1870 पेज की रिपोर्ट
जो 2 फरवरी 1835 को ब्रिटिश पार्लियामेंट में पेश की गई है, यदि उसको पढ़ने का आपको कहीं मौका मिले तो मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि उसे जरूर पढ़ें। जी हम अपनी शिक्षा व्यवस्था को बदलते हुए रिसर्च एंड डेवलपमेंट के आधार पर अपने भारत को विश्व गुरु बना पाएंगे। जी तो भारत विश्व गुरु जो है किसी नेता के कहने से नहीं बनेगा, जी किसी साधु संत के कहने से नहीं बनेगा। इसमें हमें वैदिक चीजों पर रिसर्च एंड डेवलपमेंट कर कर आज की भाषा में, जिसे आप साइंस एंड टेक्नोलॉजी कहते हैं, उसका हमें उपयोग करना होगा और फिर जो है भारत निश्चित रूप से विश्व गुरु बनेगा। जी सर। भारत जो है 5 सर्टेनिटी के साथ अपराध मुक्त और भ्रष्टाचार मुक्त होगा और इस प्रक्रिया में इतनी धन की वर्षा होगी कि भारत सरकार को आज जो वो सभी टैक्सेस और बदमाशी और मक्कारी से जितना भी कमा पा रही है, उससे 10 गुना पैसा अपराध मुक्त भारत की रेवेन्यू स्ट्रीम से आएगा। तो जहां अपराध मुक्त भारत का जो मॉडल है वो आपको अपराध मुक्त भारत देगा, जहां आपकी सुनवाई बिना थाने जाए हो जाएगी। संगे असंगे और जो सिविल ऑफेंसेस का जो वर्तमान अंतर है वो समाप्त हो जाएगा। रिपोर्ट करने वाले को, इन्वेस्टिगेशन करने वाले को, फॉरेंसिक साइंस करने वाले को, व्यक्ति को, डिफेंस के लॉयर और प्रोसिक्यूशन को, पुलिस को और जज को हजारों और लाखों में रेवेन्यू स्ट्रीम बांटी जाएगी और अपराधी से दुगना वसूल कर लिया जाएगा और आपको जो है 3 दिन से 30 दिन के अंदर न्याय मिलेगा, जिसमें न्यायाधीशों की, वकीलों की और कोई भी संख्या बाधा नहीं बनेगी। आपको अधिकतम 30 दिन में न्याय मिल जाएगा और वो न्याय होगा, जजमेंट नहीं होगा, न्याय। और यदि कोई झूठी रिपोर्ट करेगा तो वह जेल में सड़ेगा। ऐसा अद्भुत भारत के लिए आप मात्र 9 दिन का जो मैं उपाय बता रहा हूं उसको करेंगे क्या? जी बिल्कुल सर, बिल्कुल। आपको और क्या फायदे होंगे, थोड़ा सा 2-3 मिनट में उसको भी मैं बताना चाहूंगा। जी आपके जो पानी है जो अभी सैकड़ों और हजारों फीट नीचे चला गया है, वो फिर से 8 फीट पे आ जाएगा। जी पेड़ों की संख्या 3 गुना हो जाएगी। गायों के लिए एक विशेष कॉरिडोर होगी, विशेष तरीके की गौशालाएं होंगी और गायों की संख्या, और वो भी देसी गायों की संख्या, विशेष ब्रीडिंग विधि से 10 गुना कर दी जाएगी। आपका जो मिट्टी कीटनाशक दवाओं आदि से विषाक्त हो गई है और वो आपकी कैंसर और ऑटो इम्यून जैसी डिसीज की जनक बन गई है, वह फूड चेन आपकी फिर से ठीक हो जाएगी। आपकी मिट्टी सौंधी हो जाएगी। आपके मिट्टी का कार्बन कंटेंट जो अभी घट के 0.1 के आसपास पहुंच गया है, वो फिर से 0.9 पर पहुंच जाएगा और आपकी मिट्टी की उर्वरक क्षमता बिना केमिकल फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड के, केवल जीवामृत, घन अमृत, माइक्रोब्स, अर्थबॉम्ब जैसी चीजों का उपयोग करते हुए 1 साल के अंदर आज जो आप महंगी केमिकल फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड से पैदावार कर पा रहे हैं, उससे 10% ज्यादा पैदावार आपको मिल सकेगी। जी सर। क्राइम फ्री भारत का जो रोजगार गारंटी योजना है, उसके तहत सबसे गरीब परिवार, जिसे आज खाने के लिए नहीं है, जिसके पास कोई हुनर नहीं है, कोई शिक्षा नहीं है, उसे प्रायोगिक हुनर और प्रायोगिक शिक्षा दी जाएगी, टूल्स दिए जाएंगे और कोई भी चीज मुफ्त में नहीं दी जाएगी। और इस मॉडल के तहत इन ऐसे गरीब लोगों को जिनके पास हुनर और शिक्षा नहीं है, 2029 तक उनकी मासिक जो है पारिवारिक आय 1 लाख रुपए और उन्हें पूरे इकोसिस्टम में 50% के रिबेट का प्रावधान किया गया है, तो उनकी क्रय शक्ति 2 लाख रुपए हो जाएगी।
जी इस मॉडल से जो लोग ट्रेंड होंगे वो किसानों के खेत पर काम करने पहुंचेंगे अपने टूल्स के साथ, और वो किसान से 5 पैसे नहीं मांगेंगे। बेस्ट क्वालिटी का चुना गया जो है बीज पहुंचेगा, उसका पैसा भी किसान को नहीं देना हो। जी उसकी बुवाई सब कुछ जो है ना होगी, और ये भुगतान संबंधितों को उसी समय मिलेगा। और वो जो है किसान के एक कॉस्ट सेटलिंग अकाउंट है उस पे माउंट किया जाएगा, जिसका जी पैसा जो है किसान को अपने उससे नहीं देना। जी इस प्रकार खेतों में गौशालाएं बन जाएंगी, जी 10 फीट गहरा ट्रेंच बन जाएगा, जी उसमें परफोरेटेड छेद वाली टाइल्स लग जाएंगी, पानी का लेवल पूरे 12 महीने मेंटेन करते हुए पानी के स्तर को 8 फीट पर लाया जाएगा, और उसके दोनों तरफ जो है फलदार, औषधि वाले और विभिन्न तरीके के पेड़ लग जाएंगे। और इनमें से कुछ भी भुगतान किसान को अपने अर्निंग अकाउंट से नहीं करना होगा, उन्हें जो है इसका भुगतान डेबिट अकाउंट से होगा, जहां के लिए उसका भुगतान करने के लिए अन्य व्यवस्था की गई है। किसान को अपना वो करने के लिए, माल बेचने के लिए मंडी नहीं जाना होगा। उसका माल जो है वहीं पर उसकी क्वालिटी ग्रेडिंग होगी, वहीं पर उसकी पैकेजिंग होगी, और माल कहाँ का है, किस खेत में पैदा हुआ है, इसकी क्यूआर कोडिंग होगी। और इन सब चीज की कार्रवाई के लिए किसान को अपने अर्निंग अकाउंट से पेमेंट नहीं करना होगा, डेबिट अकाउंट से उसी समय पेमेंट हो जाएगा, जिसका भुगतान किसान को नहीं करना होगा। जैसे ही उसके खेत से जो है माल बाहर निकलेगा, उसे जो है 1 MSP मिल जाएगी। आज वो भटकता है, उसको 1 MSP नहीं मिल रही है। तो प्रेम जी आप ये बताइए, किसानों की आमदनी 5 गुना हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? जी सर। हो गई कि नहीं हो गई? हाँ सर बिल्कुल। अब जो ये माल किसान का अन्न निकल रहा है, इसमें विभिन्न तरीके की और चीजें मिलाते हुए, मल्टीग्रेन बनाते हुए, औषधि और वो सब चीजें मिलाते हुए इस अन्न को केवल भोजन नहीं बल्कि आपका स्वास्थ्य वर्धक बना दिया जाएगा। और यही अन्न जो अभी आप जिस भाव में बेच रहे हैं उसका दुगना बिकेगा, राइट? और ये 3 MSP से ज्यादा नहीं बिकेगा। तो आप मुझे बताइए कि कंज्यूमर एंड पर लोगों को कितना लाभ होगा। मतलब आपकी आमदनी जो है सबसे गरीब व्यक्ति की क्रय शक्ति 2 लाख रुपए प्रति परिवार प्रति माह हो गई, और जी आपको जो है कोई भी चीज कोई भी कोई भी चीज फ्री में नहीं मिल रही। ऐसे अद्भुत भारत के लिए आप जो 9 दिन का व्रत है वो उसे करेंगे, क्योंकि उसमें आपको करना कुछ नहीं है। जो मैं आपको बता रहा हूं वो बहुत साधारण सा उपाय है। वो कैसे होगा, मैं आपसे ये भी प्रार्थना करूंगा कि उसके डिटेल में जाने की इसलिए जरूरत नहीं है क्योंकि उसे माननीय नरेंद्र मोदी जी के विशेषज्ञ करेंगे, उसे जो है स्पेशल टास्क फोर्स करेंगे। और ये काम हम और आपके जो है ना अधिकार क्षेत्र में नहीं है, यह काम माननीय नरेंद्र मोदी जी करेंगे। बस केवल उन्हें थोड़ा सा विवश करना होगा, और उसको विवश करने का मॉडल भी आपको जो 9 दिन की हम बात बता रहे हैं उसमें हो जाएगा। तो प्रेम जी आप मुझे बताइए कि 9 दिन बड़ा समय है या छोटा समय? 2 दिन तो कोई ज्यादा बड़ा समय नहीं है सर। ओके। अब आपको करना क्या है, आपको जो है जिस काम से भी आप जहां जा रहे हैं वहां पर छोटी सी संगोष्ठी करना है, राइट? और हमें पहले ये कार्रवाई चालू करना है अपने घर से। तो इस कार्रवाई के द्वारा हमें लोगों को जोड़ना है। सबसे पहले अपने परिवार के लोगों को जोड़ना है, अपने रिश्तेदारों को जोड़ना है, अपने मित्रों को जोड़ना है, अपने पड़ोसियों को जोड़ना है, अपने आसपास के युवा साथियों को जोड़ना है, अपने आसपास के बुजुर्ग साथियों को जोड़ना है। और जिन संस्थाओं में, जिन सेवाओं में, जिन संगठनों में आप जुड़े हुए हैं वहां पर संगोष्ठियां करके उनको जोड़ना है। और 10 लोगों के मान से 9 दिन में 90 लोगों को संकल्पित करने का
क्या समाप्त करना है। जी सर। क्या ये आप कर पाएंगे? बिल्कुल कर सकते। अच्छा, अब जो है मैं थोड़ा सा इसका रेखा गणित समझा दूं, जिससे आप ये समझ पाएंगे कि इस 9 दिन के छोटे प्रयास से हम कैसे 100 करोड़ होंगे और कैसे बिना मेहनत किए हम माननीय नरेंद्र मोदी जी के हाथ मजबूत कर पाएंगे और उन्हें 303 की जगह पूरी 543 सीटें जिता पाएंगे जी और उन्हें साथ में विवश भी कर पाएंगे। जी हमारे रामचरितमानस में ये बात कही है कि विनय न मानत जलधि जड़, गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप बस, भय बिन होए न प्रीत। आपने भी पढ़ा होगा, ये जरूर पढ़ा होगा। पढ़ा है आपने? जी ये सर। रामचरितमानस की ये चौपाई आपने सुनी है कि नहीं, कि जी सुनिए विनय न जी मान है? जी। सुनी है ना? हाँ सर। अच्छा, तो हमें बिना भय के प्रेम नहीं होता है और ये छोटा सा सकारात्मक भय हमें माननीय नरेंद्र मोदी जी के भी मस्तक में पैदा करना होगा और ये बड़ी आसानी से जो मैं कार्रवाई बता रहा हूं उससे हो जाएगा। अब मैं 1 मिनट में आपको समझाऊंगा कि ये चमत्कार कैसे होगा। यदि हम ये माने कि मैथिली शरण गुप्त ने ये काम आज ही चालू किया, राइट, और जी प्रेम जी पहले व्यक्ति हैं और प्रेम जी जैसे और 8 लोगों को जोड़ के 9 लोगों को हमने बात समझाई, उन्हें जी संकल्पित किया, शपथकृत किया, तो जी मिस्टर प्रेम आज शाम तक हम 1+9 10 हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? जी जी। हो जाएंगे। बिल्कुल हो जाए। और ये 10 लोग संकल्पित हैं, शपथकृत हैं और उन्होंने मात्र 9 दिन का व्रत लेके रखा है कि 10-10 लोगों को जोड़ेंगे तो कल हम 100 हो जाएंगे, जी तीसरे दिन हम 1000 हो जाएंगे, बिल्कुल। चौथे दिन 10,000, पांचवें दिन 1 लाख, छठवें दिन 10 लाख, सातवें दिन 1 करोड़, आठवें जी दिन 10 करोड़ और नौवें दिन 100 करोड़। हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? बिल्कुल सर। अब आप कहेंगे कि 100 करोड़ तो बहुत होता है, इनको कैसे हो पाएगा, वो तो किसी का कोई अंधभक्त है, कोई दल गुलाम है, लोग बाग उनको जो है ना खरीद रहे हैं, लोग बाग जो है ना दारू बांट रहे हैं, पैसे बांट रहे हैं। तो जो कोई जो कुछ कर रहा है उसे करने दिया जाए, अपने जी। लाभ के लिए सिर्फ हम अपराध मुक्त भारत मिशन से जुड़ जाएं, ये क्या कठिन है? नहीं। नहीं है। अब अपन जरा थोड़ा सा आंकड़ों को एनालाइज करते हैं कि कितना आसान है, राइट। 9वें जी दिन हम 100 करोड़ हो रहे हैं, वो कैसे हो रहे हैं कि 9 करोड़ लोग जो है 10-10 लोगों को जोड़ रहे हैं, इस प्रकार 9वें दिन 90 करोड़ जुड़ रहे हैं और जी 9वें दिन हमारा 100 करोड़ का संकल्प भी पूरा हो जा रहा है। इसका मतलब है 100 करोड़ में से 90 करोड़ को किसी को नहीं जोड़ना है, वो जी सिर्फ जुड़ जाए। तो आप बताइए, यदि आपको जैसे भारत की मैंने आपको अभी संकल्पना और संरचना बताई है, ऐसा जी भारत को पाने के लिए क्या जी अपने आप को जोड़ना कठिन है? जी नहीं। प्रेम जी, क्या जी अपने आप को इतने बड़े लाभ के लिए बिना जिसमें कोई दिक्कत नहीं है खुद को जुड़ जाना क्या कठिन है? नहीं सर। नहीं। ठीक है, बिल्कुल सही कहा आपने कि हमारा जुड़ जाना बिल्कुल कठिन नहीं है, ठीक है ना। अब जी देखिए, 8वें दिन जो 9 करोड़ लोग जुड़े थे, उन्होंने जी 9वें दिन 10-10 को जोड़ा है, जी तो 140 करोड़ की जनता में केवल 9 करोड़ लोगों को ही 10 को जोड़ना है। क्या जी 10 लोगों को जोड़ना, वो भी 9 करोड़ जैसे छोटी संख्या को, मतलब जो 7% होगा पूरी पॉपुलेशन का, क्या हम में से 7% लोग क्या 10 लोगों को नहीं जोड़ सकते? बिल्कुल जोड़ सकते हैं। यदि हम अपने परिवार से भी एक व्यक्ति को जोड़ लेंगे, अपने रिश्तेदार से एक जोड़ लेंगे, अपने मित्रों से एक जोड़ लेंगे, अपने पड़ोसियों में से एक को जोड़ लेंगे, यदि आसपास के युवाओं में से एक जोड़ लेंगे, यदि आसपास के बुजुर्गों में से एक को जोड़ लेंगे, जिन संगठनों से जुड़े हुए उनमें से एक एक को जोड़ लेंगे, तो भी 10 हो जाएंगे। हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? मात्र एक को जोड़कर भी हो जाएंगे कि नहीं? बिल्कुल हो जाएगा। ओके। अब जो 7वें दिन जो है 90 लाख लोग जुड़े हैं, उनके पास 8वां दिन और 9वें दिन 2 हैं, तो जी केवल 90 लाख लोगों को ही 20 लोगों को जोड़ना है, जी राइट। जी छठवें दिन जो 9 लाख लोग जुड़े हैं उनके पास 3 दिन है, 7वां दिन, 8वां दिन और 9वां दिन, तो केवल 9 लाख लोगों को ही 30 को जोड़ना है, राइट। जी 5वें दिन जो 90,000 लोग जुड़े हैं उनके पास 6वां, 7वां, 8वां, 9वां
4 दिन है, तो केवल 90,000 लोगों को ही 40 को जोड़ना है, राइट। चौथे दिन जो 9,000 लोग जुड़े थे उनके पास कितने दिन है? 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, 9वां, 5 दिन है। तो केवल 9,000 लोग, 140 करोड़ में से मात्र 9,000 लोगों को ही, कितने लोगों को जोड़ना है? 50 को, राइट। अब आप देखिए, तीसरे दिन जो 900 लोग जुड़े हैं उनके पास 6 दिन हैं, तो केवल 900 लोगों को ही 60 को जोड़ना है, राइट। सातवें दिन जो 90 लोग जुड़े थे, राइट, मतलब सातवें दिन मतलब दूसरे दिन, राइट, दूसरे दिन जो 90 लोग जुड़े थे उनके पास 7 दिन है, तो 90 लोगों को ही 70 लोगों को जोड़ना है, केवल 90 लोगों को 70 को जोड़ना है, राइट। और पहले दिन जिसमें प्रेम जी भी सम्मिलित थे, ऐसे 9 लोग जुड़े थे, उनके पास 8 दिन हैं, तो केवल 9 लोगों को ही 80 लोगों को जोड़ना है। और मैथिली शरण गुप्त जिन्होंने ये प्रक्रिया प्रारंभ की थी उनके पास पूरे 9 दिन हैं, तो केवल एक व्यक्ति मैथिली शरण गुप्त को 90 लोगों को जोड़ना है। आप बताइए, इतने लाभों के लिए, इतने लाभ के लिए क्या जो मैंने बताया है ये बहुत कठिन है या बहुत आसान है? कठिन तो नहीं होता। तो ये इतना आसान उपाय यदि हम करेंगे और 100 करोड़ लोग जो अपराध मुक्त भारत से जुड़ जाएंगे, जो क्राइम फ्री भारत ऐप को डाउनलोड कर कर उससे भी जुड़ जाएंगे, जो बाइवर जो है सॉफ्टवेयर है उससे जुड़ जाएंगे और टेलीग्राम ऐप से जुड़ जाएंगे, तो हमारे पास मल्टीपल कम्युनिकेशन होगा। जब हम 100 करोड़ लोग छत पर चढ़कर थाली बजाकर दीपक जला के कहेंगे माननीय नरेंद्र मोदी जी से कि ये आप 21 टास्क फोर्स बना दीजिए, भारत सरकार को जो है 20 गुना ज्यादा पैसा मिल जाएगा। और जब भारत सरकार के पास 20 गुना ज्यादा पैसा होगा तो अपने देशवासियों से टैक्स क्यों लेना है? तो 2029 तक टैक्स फ्री भारत मिल जाएगा। तो कितना बड़ा लाभ भी, अब आपको इतने सारे लाभ बताए थे, अब उसमें एक लाभ और जुड़ गया, टैक्स फ्री भारत का। फिर भारत में हर नागरिक के 2 अकाउंट, एक अर्निंग अकाउंट और दूसरा कॉस्ट सेटलिंग डेबिट अकाउंट। तो जब आपके खीसे में पैसे नहीं हैं तो आपके कॉस्ट सेटलिंग अकाउंट से ऑटो स्वैप करके अपने आप पैसा आपको मिल जाएगा। तो आपको कर्ज लेना पड़ेगा क्या? नहीं लेना पड़ेगा। और जैसे ही आपके अर्निंग अकाउंट में आप कमाई करेंगे तो वो जो पैसा आएगा उससे आसान किस्तों से आपका लोन पट जाएगा अपने आप। तो आपके पीछे कोई बैंकर आके आपको नोटिस देगा क्या? क्या आपकी जमीन की नीलामी करेगा क्या? क्या उसके कारण मध्य प्रदेश जैसे स्टेट में 18 साल में 18,000 किसानों को आत्महत्या करना पड़ेगी क्या? नहीं, आप बताइए, करना पड़ेगी क्या? नहीं करना पड़ेगी ना। तो प्रेम जी, मैं आपसे ये कह रहा हूं कि हमें कर्ज मुक्त भारत भी मिल जाएगा जब माननीय नरेंद्र मोदी जी इस बात को मान लेंगे तो उन्हें 303 सीट की जगह पूरी 543 सीट मिल जाएंगी कि नहीं मिल जाएंगी? भारत जो है ना 21 लक्षों के साथ पार्टी विहीन प्रजातंत्र हो जाएगा और खर्च विहीन चुनाव व्यवस्था भी आ जाएगी, जनसंख्या भी नियंत्रित हो जाएगी और जो लोग होंगे उनमें से हर लोग को जो है, सभी को एम्प्लॉयमेंट अकेले की गारंटी नहीं होगी बल्कि उन्हें हुनर और टूल देकर उन सबको सर्विस प्रोवाइडर बना दिया जाएगा। इस महायज्ञ में प्रेम जी आप हमारे साथी हैं क्या? बिल्कुल सर। क्या आप आज से ही शपथ लेके लोगों को जोड़ना चालू करेंगे क्या? बिल्कुल सर। चलिए, तो आपने मेरी प्रार्थना सुनी। मुझे विश्वास है कि यदि हम 9 दिन अपने जिन लोगों को जोड़ते हैं उनको भी संकल्पित करके मात्र इतना छोटा सा काम करने के लिए यदि हम उन्हें प्रेरित कर सके तो मैं आपको गारंटी देता हूं 10वें दिन मैथिली शरण गुप्त इस महापरिवर्तन के साधक बन जाएंगे। यदि माननीय नरेंद्र मोदी जी नहीं मानेंगे तो मैथिली शरण गुप्त आप जो छत से चढ़कर अपने लोगों को विजयी बनाकर हम स्वयं पार्लियामेंट में पहुंचकर यह महापरिवर्तित व्यवस्था आपको दे देगी। प्रेम जी, आप हमारी बात से कहां तक प्रभावित हुए? कहां तक आपको लग रहा है कि मैंने कोई बहुत कठिन बात नहीं कही है, बहुत आसान बात कही है?
और ये बहुत आसानी से महापरिवर्तित भारत मिल जाएगा, जिसकी हवा भी साफ हो जाएगी, पानी जो है ना पूरे उससे जो हार्मफुल केमिकल है वो विलुप्त हो जाएगा, और हमारा पानी फिर से अच्छा हो जाएगा, हमारी मिट्टी सौंधी हो जाएगी। ये ढेर सारी बातें जो मैंने आपको बताई हैं, आप कहाँ तक उससे सहमत दिखाई दे रहे हैं? सर मैं तो पूर्ण रूप से सहमत हूँ एक उन्नतशील और महापरिवर्तित भारत बनाने के लिए। और तो क्या इसमें हम बहुत ये हम क्या हम जिन लोगों को अपने आसपास 10 लोगों को जोड़कर, क्या इसी क्रम में हम उनको आगे लगाने के लिए प्रयास कर सकते हैं? बिल्कुल सर, बिल्कुल क्या हम प्रयास कर सकते आज से ये प्रयास प्रारंभ कर दें? हैं। जी सर। चलिए, तो मैं आपका बहुत अनुग्रत हूँ, बहुत आभारी हूँ। आओ हम ऐसा करके माननीय नरेंद्र मोदी जी का हाथ मजबूत करें, उन्हें 303 की बजाय पूरी 543 सीटें दिलाएं, और यदि वो भयभीत नहीं होते हैं, डरते नहीं हैं, यदि वो बात नहीं मानते हैं, तो फिर मैथिली शरण गुप्त अपने 543 लोग जिन्होंने अधिक से अधिक लोगों को जोड़ेगा, उनको टिकट देकर उन्हें बिना खर्च किए विजयी बनाकर ये काम हम खुद कर देंगे। यदि यदि माननीय नरेंद्र मोदी जी नहीं करेंगे, तो ये काम मैथिली शरण गुप्त आप लोगों के सहयोग से कर सकेंगे कि नहीं कर सकेंगे? बिल्कुल सर, बिल्कुल। क्या उसमें कोई बाधा आएगी? नहीं, उसमें जब क्या बात है। हमारे ही लोग जीत जाएंगे जो इससे कमिटेड हैं, तो वो सब नियम कानून टेक्नोलॉजी हम खुद ही ले आएंगे। ले आएंगे कि नहीं ले आएंगे? जी सर। आप बताइए, आप जो मानव सेवा कर रहे हैं उसको उसी श्रद्धा भाव से करते रहें, बस साथ में लोगों को जोड़ने का काम भी करें, तो ये महाचमत्कार होने में आपको कोई संदेह लग रहा है क्या? नहीं सर, कोई संदेह नहीं। चलिए, तो इस वार्तालाप को विराम करने के पहले आप अपने ही परिवार के, अपने मित्रों को, अपने दोस्तों को, अपने साथियों को कुछ संदेश देना चाहेंगे? जो आपने सुनने के बाद आपको लगा है, क्या उस रूप में कोई संदेश देना चाहेंगे? क्योंकि हमारी ये वार्तालाप रिकॉर्ड हो रही है, और ये कल तक क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल पर अपलोड भी हो जाएगी। जी सर। तो यदि आपने यूट्यूब चैनल पर जाकर अब तक क्राइम फ्री भारत मिशन का को जो है चैनल को यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो उसे जरूर सब्सक्राइब करें। उससे जितनी भी हमारी पुरानी फीड भी है वो भी आपको मिल जाएंगी, और आपको जो अच्छी लगे उसको आप डाउनलोड कर कर लोगों, जब आप लोगों से मिलते हैं, संगोष्ठी करते हैं, तो अपनी तरह से चीजें समझाने की बजाय यदि इसी बात को आप उनके सामने साथ में बैठ के सुनोगे, और फिर जो उनके जेहन में प्रश्न आएंगे, यदि आप उसे रिकॉर्ड करके मुझे टेलीग्राम ऐप पर भेजेंगे, तो महाकल्याण हो जाएगा, और उन्हें मेरी भाषा में उनके प्रश्नों का जवाब मिलेगा। मिलेगा कि नहीं मिलेगा? जी सर। तो मैं क्या आपसे यह प्रार्थना कर सकता हूं? हेलो जी सर, जी सर। हेलो। प्रेम जी, क्या मैं आपसे यह प्रार्थना कर सकता हूं? बिल्कुल सर, बिल्कुल। हाँ। चलिए, तो आप देशवासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं सर यही कहना चाहूँगा कि हर एक देशवासी का परम कर्तव्य ये बनता है कि अपने देश को महापरिवर्तित करने के लिए, अपने देश को अपने एक नए भारत का निर्माण करने के लिए जो है इस संस्था में, अपने इस कम्युनिटी में सहयोग करना चाहिए, और हर एक एक दूसरे को जोड़कर अपने एक सशक्त भारत का निर्माण करना चाहिए, और ताकि हम अपने जो जीवन है हमारा उसको हम आसानी पूर्वक जो है एक स्वतंत्रता पूर्वक और सही तरीके से, सही ढंग से कदमों के भारत में रहकर और टैक्स फ्री भारत में रहकर मतलब जो है अपने जीवन को जी सकें, और इसी प्रकार अपनी एक दूसरे की सहायता मदद करके अपना जो है अपना सेवा स्वरूप अपना जीवन में मतलब व्यतीत करें। चलिए, तो प्रेम जी, हम लोग भविष्य में भी बात करते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय गुरु। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।